प्रेम प्रकाश यादव। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी आपसे एक बेनती है कि हमारा चैनल बहुत पुराना है। कंटेंट इतने सुस्पष्ट और शानदार होते हैं, ईमानदारी से कहे हुए, बिना किसी लोभ लालच के। आप कह दिया करें कि इसको शेयर कर दो, लाइक कर दो और कमेंट भी कर दो। मैं ऐसा ही करता हूँ, प्रत्येक व्यक्ति को शेयर करता हूँ, मेरे अपने सर्कल में लाइक करता हूँ, कमेंट भी करता हूँ। इससे हमारे चैनल में ग्रोथ होगी, ज़्यादा लोग सुनेंगे और ज़्यादा लोग भ्रमों से मुक्त हो जाएंगे। प्रेम प्रकाश यादव। तुमने फिर मुझे पहचाना ही नहीं। तुम कहीं गलती खा रहे हो। 5वां वर्ष चल रहा है, मैं लगातार बोल रहा हूँ और तुम्हें शुरू की कहानी का पता होगा। मैं खुद से नहीं बोल रहा हूँ, मुझसे कहा गया कि तुम बोलो और मैं उस विराट की आज्ञा का पालन मात्र कर रहा हूँ। जरा समझो बात को। मेरे कहने से क्या फर्क पड़ेगा? शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। क्यों करो? मेरा मंतव्य समझो। मैं चैनल को ग्रो नहीं करना चाहता, मैं तुम्हारी चेतना को ग्रो करना चाहता हूं। यही तो फर्क है, वृत्ति का फर्क है। लोग अपने चैनल को ग्रो करने चाहते हैं और उसका कारण है चैनल को ग्रो करेंगे और चैनल को ग्रो होने में कुछ न कुछ पीछे मंतव्य होगा। कोई मान सम्मान कमाने की लालसा होगी, कोई धन कमाने की लालसा होगी, कोई राजनीतिक पार्टियों की तरह अपनी संख्या फॉलोअर्स की बढ़ाने की इच्छा होगी। लेकिन मैं ना तो कोई राजनीतिज्ञ हूँ, ना ही मेरा इस बोलने के पीछे कोई स्वार्थ है। मैं तो 35 वर्ष से आराम से अपने आनंद और रस का पान कर रहा था। मुझे तो कभी याद ही नहीं था कि मैं कभी बोलूंगा, लेकिन उसके हुक्म को कौन टाल सकता है? हुक्म अंदर सब कोई, बाहर हुक्म न कोई। नानक हुक्म जे बुझे, तो हमें कहे न कोई। मैं खुद से नहीं बोल रहा। जरा सोचिएगा, इस बोलने में मेरा क्या है? जिस पंच तत्व के पुतले से बोल रहा हूं, वो 5 तत्व हैं, मैं नहीं। जो बोल रहा है वह विराट है, वह भी मैं नहीं। मैं तो जो था वह कब का विदा हो चुका, और मेरे जाने के पश्चात जो ज्ञान का प्रकाश उभरा, उस विराट की आज्ञा से मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं।
ध्यान रखना, जिसने मुझे प्रेरित किया कि बोलो, वह सब्सक्राइब भी करवा लेगा, वह सुनवा भी देगा, वह तुम्हारी समझ के भीतर भी लगा देगा। और भी सुन लो अगली बात, नदरी मोख दवार, वह आप पर कृपा भी कर देगा। बाबा ने मुझे स्पष्ट कहा है, जो व्यक्ति भाग्यशाली होंगे वो तुम्हें सुनेंगे और बाकी छोड़ के चले जाएंगे। जो नहीं सुनेंगे उनको मैं नहीं चाहता कि वो सुने, और जिनको मैं नहीं चाहता कि इनको मुक्ति मिले, उनको मैं सुनते सुनाते भी दूर भगा दूंगा। कितना ही सुंदर अमृत तुम बांटोगे, लेकिन उस अमृत की उन्हें आवश्यकता नहीं, वो पैसा मांगेंगे, वो जमीन जायदाद मांगेंगे। अभी एक शिष्य मेरा अपने ससुराल से 21 किले का 21 एकड़ का झगड़ा था, बाबा मुझे वो दिला दो। अब मैं तुम्हारे बाप का गुलाम थोड़ी, मैं उसको जमीन नहीं दिलवा पाया, वह नाराज हो गया, और जो नाराज हो जाएगा वो अंट-शंट गालियां निकालेगा। एक व्यक्ति कहता कि मुझे गायक बना दो सिरे का, वह नहीं गायक बन पाया, कोई रियाज नहीं किया उसने, सारे गामा पाधा कुछ नहीं किया, और गायक नहीं बना पाया, तो अब गालियां मुझे निकाल रहा है, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम गालियां निकालो, तुम स्तुति करो, मेरी स्तुति कभी हो ही नहीं सकती, और मुझ तक गालियां पहुंचती नहीं, ना स्तुति मेरे तक जाती है, शलाघा मेरे तक जाती है, न तुम्हारी ईर्ष्या द्वेष नफरत और गालियां मेरे तक पहुंच पाती है। मैं शुद्ध तत्व वो तत्व हूँ जहाँ तक संसार की कोई भी आग नहीं पहुंच पाती और कोई भी ठंडक नहीं पहुंच पाती, मैं इन दोनों से पर। जरा सोचिएगा, तुम क्यों कहते हो लोगों को सब्सक्राइब करो? लोगों को सब्सक्राइब करो ये कहना भी उनकी स्वतंत्र सत्ता पे प्रहार है, और प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र है। यूट्यूब का तो काम है, वह प्रसारित करे करे, लेकिन तुम मत कहना किसी से कि बाबा को सुनो। देखिए, पहले ही बहुत झगड़े हैं, बेचारे 5-5 साल से मेरे पास आते हुए, और कोई तो 20-20 साल से मेरे पास आते हैं। जब चैनल शुरू भी नहीं हुआ था तब भी आ जाते थे, बड़ा एकांत मिलता था उन्हें, बहुत वक्त मिलता था मेरे पास बैठने का। लेकिन जैसे जैसे संख्या बढ़ती गई, उन बेचारों की वक्त की कटौती हो चली गई। कारवां जुड़ता गया एक एक व्यक्ति के आने से। पहले व्यक्ति हमसे संभाले नहीं जाते। तुम्हारे कहने का लक्ष्य अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, क्योंकि तुम अभी उस तल पे पहुंचे नहीं, मैं जानता हूं। जो उस तल पर पहुंच जाता है वह कभी नहीं कहेगा मुझे सब्सक्राइब करो, वो तो यही कहेगा तेरा पाना मीठा लगे। लाख बार मेरी वीडियो सुन लो, किसी की भी वीडियो सुन लो, अगर तुमने इस शब्द पे अमल नहीं किया, तेरा पाना मीठा लगे, तो फिर तुम उस आनंद के तत्व का स्वाद न चख सकोगे।
क्या कमेंट करोगे तुम? हे परवर्तगार, हे विजयवत्साय नमः, ये सब खाक में मिल जाएंगे नाम। तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी ने खाए, तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी ने खाए, रहा न नाम निशान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे, मत कर तू अभिमान। कितने विजय कमा रहा है, किसी का नाम रहा? सब वक्त की गर्द में उड़ जाते हैं, धूल दूसरे तो हो जाती हैं यादें, किसी का नाम और निशान बचता नहीं। लेकिन व्यक्ति भूलनहारा है, भूल जाता है। ये जिसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूं, यह नाम कभी बचेगा नहीं, सदा रहेगा नहीं। कितने लोग आए, छोड़ो, तुम अपनी 7 पुश्तों के नाम गिना सकते हो। तुम ही जिसकी औलाद हो, जिसके डीएनए हो, कोई कोई व्यक्ति गिना सकेगा। सात पुश्तों के, तुम्हारे अपने ही 7 पुश्तों के नाम, तुम किसके बेटे, आगे किसके बेटे, आगे किसके बेटे, बाकी तो छोड़ो। तुम उनके अंश हो और तुम्हें ही उनके नाम भूल गए, याद करने की चेष्टा ही नहीं की। यही 2-3 नाम मुश्किल से आदमी जान पाता है, आगे की पीढ़ियों का वही पता नहीं। और तुम अमर हो जाना चाहते हो, 2-3 बात से समझ लीजिए। मेरे पास रोज ऐसे प्रश्न आते हैं, कह दीजिए ना बाबा, लोगों को भी तुम्हारा पता ही ना। वही तो मैं कहता हूं, देखिए, मुझे 500 व्यक्तियों का टारगेट मिला था, और 50,000 व्यक्ति सब्सक्राइबर हो चुके हैं। मुझे खुशी है इस बात की। 17 व्यक्ति उस चरम शिखर तक पहुंच चुके हैं, और मुझे इस बात का बहुत प्रसन्नता है कि इतने व्यक्ति, 17 व्यक्ति मेरे दिए के कारण पहुंचे। शुक्र है, उसका फैसला बिल्कुल ठीक था, गलत हो भी नहीं सकता। मैं जब इतिहास के भीतर नजर डालता हूं, तो 17 व्यक्ति यकसां किसी संत के द्वारा नहीं पहुंचे। बुद्ध 7 व्यक्तियों को पहुंचा के गए, 3 व्यक्तियों को महावीर पहुंचा के गए। ऐसा कुछ है, कृष्ण ने किसी भी व्यक्ति को नहीं पहुंचाया, सिर्फ अपना दर्शन दिखाया अर्जुन को। किसका नाम रहा? और नाम रह भी जाएगा तो क्या होगा? आज कृष्ण को कोई फर्क पड़ता है? कल को मेरा नाम लेते जाओगे, तुम माला फेरनी शुरू कर दोगे। मैं आज ही कह देता हूं, सावधान, सब पाखंड है। होशियार जार जानी ये रास्ता ठगों का, यहां जरा नजर चूकी तो माल दोस्तों का। मैं रोज आपको कहता हूं,
होशियार यार जानी ये रास्ता ठगों का। तुम जिसको आनंद का मार्ग समझते हो वो आनंद का मार्ग है नहीं, वह रास्ता ठगों का। यहां जरा नजर चूकी सावधान होके चलो, सचेत होके चलो। तो माल दोस्तों का जो तुमने रातों की नींद खराब करके, दिन का चैन खराब करके जो कुछ भी पूंजी जोड़ी है वो लोग ले जाएंगे। माल दोस्तों का। मैं तो यही समझाता हूं तुम्हें, न तो सब्सक्राइब करो, बहुत हो गया। 1000 व्यक्ति चाहिए सब्सक्राइब करने के लिए। 1000 व्यक्तियों के सब्सक्रिप्शन की तो अनिवार्यता है। यह तो एक यूट्यूब का विधान है। बस उतने ही चाहिए थे, उसके बाद तुम आते गए, कारवां जुड़ता गया। सब कुछ पाखंड है, बच के रहना, कहीं रगड़े में मत आ जाना, संभल के। मजरूह सुल्तानपुरी का एक शेर है, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां जुड़ता गया। तुम साथ आए और कारवां बन गया। अब देखिए, मेरी बात अच्छी तरह से समझ लीजिए। बहुत से व्यक्ति मेरे चैनल पर इसलिए आ जाते हैं, पदार्थों की, भौतिक पदार्थों की जरूरतों के कारण। ऐसा कुछ मेरे पास नहीं हो सकेगा। अगर इस गलतफहमी में हो तो इस गलतफहमी को छोड़ दो। मैं तुम्हें वो आनंद रस पिलाने के लिए बोल रहा हूं जिसे सुरत कलारी भई मतवारी, मदवा पी गए बिन बोले, मदवा पी गए बिन तोले। न तोल न मोल, ना बोल जिसे पीकर चुप हो जाता है। देखिए, मैं बोलना नहीं सिखाता, मैं मौन होना सिखाता हूं। तुम्हारे सफ अल्फाज बोलना है, और बोलना कभी मौन तक नहीं पहुंचा सकता। मेरी तो मजबूरी है, अगर मैं बोलूंगा नहीं तो मेरे मौन से तुम कुछ समझ नहीं पाओगे, लेकिन तुम्हारे मौन से तुम बहुत कुछ समझ पाओगे। अगर तुम मेरी बात को सुनकर, इसीलिए बोलता हूं कि यह तो कहना ही पड़ेगा ना भाई, मौन हो जाओ, बोलो मत। इट्स नेसेसरी टू से, इतना तो बोलना पड़ेगा कि चुप हो जाओ। घर ईश्वर है होना, बोलना है चांदी, खामोशी है सोना। खामोशी से मिलेगा, बोलने से नहीं मिलेगा। बस इतना बोलता हूं क्योंकि इसकी आवश्यकता है, और मेरा सारा व्याख्यान इसी तरफ इशारा करता है कि चुप हो जाओ। ना बोलने से मिलता है, ना शब्दों से मिलता है। रोज कहता हूं, तुम्हारा जाप, तुम्हारा पाठ, तुम्हारा स्मरण सब शब्द हैं, और वह शब्दातीत है। अखरा नालों बकर जेड़ा,
तुम रोज सुनते हो और तुम्हारे चिकने घड़ों के ऊपर कोई बूंद ठहरती नहीं। क्या करे गुरु, क्या करे? और देखिए, तुमने भी प्रश्न किया, तुमने प्रश्न किया प्रेम कि तुम कह क्यों नहीं देते सब्सक्राइब करो, क्या हो जाएगा उससे? जिनके करोड़ों सब्सक्राइबर हैं उनको क्या हो गया है? जिनके पास अकूत संपत्ति है उनको क्या मिल गया? जिनके पास अकूत सबसे बड़ी से बड़ी संविधानिक डिग्री है, पदवी है, जो राजा हैं, उन्हें क्या मिल गया? जरा सोचना। पूछना मत किसी से, पूछोगे तो वो झूठ बोलेंगे, क्योंकि नाक कटाली है और परमात्मा नजर नहीं आया। वो नकटे की कहानी तुमने सुनी होगी, गलती से किसी का नाक कट गया था, गलती हो जाती, अपना ही चाकू नाक पर चल गया, वो लहूलुहान हो गया, खून तो रुक गया, लेकिन बाहर न निकले। वो क्या करे? बाहर निकले तो लोग मजाक उड़ाएंगे। लेकिन आखिर कब तक अंदर बैठा रहेगा? एक दिन बाहर निकला, कहानी सब दिमाग में फिट कर ली थी कि क्या बहाना लगाऊंगा, क्या बोलूंगा। घाव भर गया, बाजार में आया, लोगों ने जब देखा, अरे ये तो शूर्पणखा बन गया, तो लोग मजाक करने लगे, ताड़ियां मारने लगे, नाचने लगे, कूदने लगे। नाक कटा नकटी हो आई, चेहरा लहू लुहान हुआ। चुपचाप चलता रहा, कुछ नहीं बोला, कोई प्रतिक्रिया नहीं। आखिर में एक व्यक्ति ने उसे झंझोड़ा, होश में हो? हाँ बिल्कुल होश में हूं। क्या है ये, क्या हो गया? कहता जो हो गया वो हो गया ना, फिर भी ये क्यों किया? कहता तुम्हें क्या पता, तुम इतना कुछ बोल रहे थे, मैं कुछ बोला नहीं, बस ये करवाने से बड़ा आनंदित हो जाता है, फिर कोई प्रतिक्रिया नहीं करता। नाक कट गया, और नाक ही सारे अहंकार का कारण है। हम नहीं कहते कि नाक कट गई, समाज में उसके नाक अहंकार का प्रतीक है। और देखिए, नानक का नाम बड़े समझ से रखा गया था, जिसके नाक नहीं होता, ना नक, ਜਿਹਦੇ नक नहीं होता, ਜਿਹਦੇ अहंकार नहीं होता, जिदा अहंकार खत्म हो गया है, ना नक। तो नाक कटा, उसने कहा तुम्हें क्या पता, मैं तो मस्ती और खुमारी में दिन रात झूमता हूं। नाक कटा कटा, तुम्हें अच्छा लगे ना लगे, मैंने क्या लिखा? लोगों ने सुना, खुसर बुसर होने लगी। ये क्या कहता है, तो बात ही तीसरे घर की कहता है। क्या? ये कहता है नाक कटी नहीं, मैंने कटवाई, और इसके कटने से मुझे परमात्मा नजर आया, और महा आनंद का सागर वो खुमारी हर वक्त, बोलने का दिल नहीं करता। मैं कुछ बोला? तुमने कितना मजाक किया, सुन तो रहा था, लेकिन भीतर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। मैं इतना मस्त हूं कि प्रतिक्रिया आती है। बस मैं परमात्मा को पा लिए हूं, और चुप करके चला गया। रोज आता, कई दिन तक गुजरा, लोगों ने सोचा कोई बात तो है।
इतना जो तप करते हैं, नाम करते हैं, 5 नाम करते हैं, 100 नाम करते हैं, ये तो बात ही छोटी है। थोड़ा सा दर्द होगा, दवा बूटी लगा लेंगे, अगर इतना सा करने से परमात्मा मिल जाए। तो कबीर तो कहते हैं कि सिर कटाना पड़ता है, नाक कटवाने से ही मिल जाए तो फिर सस्ता मसला है। नाक कटाने से जान तो नहीं जाएगी, सिर कटाने से तो जान चली जाती है। तो किसी ने थोड़ी हिम्मत करके उसने कहा मैं तुम्हारे पास आता हूँ, आंखें बंद कर दूंगा, तुम काट लेना। परमात्मा दिख जाएगा ना? बिल्कुल दिख जाएगा, मुझे दिख गया, मैं साक्षी हूँ इस बात का। अच्छा तो ठीक, फिर मैं आऊँगा, छुरी तैयार रखना, चिराग दीन का चाकू, और काट देना। परमात्मा तो दिख जाएगा ना? कहता हाँ बिल्कुल दिख जाएगा, यही बात मैं कहता हूँ। होशियार जार जानी ये रास्ता ठगों का, यहाँ बहुत कुछ उपाय मिलेंगे आपको। चंगेज खान के नाक और कान काट लिए गए थे, वो दंड स्वरूप काट लिए गए थे। यहां जरा नजर चूकी तो माल दोस्तों का। तुम कहते हो सब्सक्राइब लाइक करो, क्या हो जाएगा? सारा संसार भी लाइक कर दे, उससे मुझे क्या फर्क पड़ता है? जिस गुब्बारे, अहंकार के गुब्बारे ने फूलना था, वो तो कब का खत्म हो चुका। कितने लोग सब्सक्राइब करते हैं, कितने लोग लाइक करते हैं, कितने लोगों को ये बात अच्छी लगती है, कितने शिष्य फॉलोअर्स बनते हैं। इन सब के बनने से जिस गुब्बारे में हवा भरनी थी, वो गुब्बारा कब का फूट गया। वो 28 अक्टूबर 1985 को फूट गया, उसकी हवा निकल गई। अब तुम लाख हवा भरो, उसमें सुराख है, ठहरेगा नहीं। इस गुब्बारे, अहंकार के गुब्बारे में सुराख है, तुम लाख हवा भरो नहीं ठहरेगी, वह फूलेगा नहीं। अब ये अहंकार जब से गया है, तब से कोई भी हवा अहंकार को फुलाती नहीं। जब से सुना है मरने का नाम जिंदगी, सर पे कफन लपेटे कातिल को ढूंढते हैं। कुछ नहीं होगा, तुम चैनल को ग्रो करने का फिक्र मत करो। जिसने शुरू करा है वो खुद फिक्र करे, करे ना करे, तुम ना करो। मेरी बात समझो, मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ तुम्हारी कॉन्शियसनेस ग्रो करे, बाकी जाए बाढ़ में। जितने पहुंच गए, इस दिए से दिया जितना जल गया, तो अहोभाव और अहोभाग्य। तुम लाख मुझे सुनते जाओ, सारा संसार मुझे सुनने लगे, सारा ब्रह्मांड और सृष्टि मुझे सुनने लगे, क्या हो जाएगा? लाखों पेड़ हूं, लेकिन पेड़ों का वर्चस्व और फायदा मैं उसी पेड़ को समझता हूं जिस पे फल लगते हैं। 4-5 सालों से लगातार बोल रहा हूं, 17 व्यक्ति उस मुकाम तक पहुंचे। मुझे बड़ा आनंद आता है। 17 व्यक्तियों ने इस दिए से अपना दिया जला लिया। बुद्ध कहते हैं आप दीपो भवा, जलाना तो तुम ही पड़ेगा। ये ठीक, गुरु के दिए से दिया लगाना भी तुम्हें पड़ेगा।
गुरु के दिए से दिया लगाना भी तुम्हें ही पड़ेगा, और अपना दिया खुद ही प्रज्वलित करना होगा, ये भी समझ लेना। गुरु की आवश्यकता पड़ेगी सिर्फ इस बात के लिए कि तुम्हें समझ आ जाए कि बोलने से नहीं मिलता, चुप हो जाओ, और गुरु बोल के कहेगा कि चुप हो जाओ। तर्क में ये बात बिल्कुल ठीक नहीं लगती। गुरु खुद तो बोल रहा है, हमें कहता है कि चुप हो जाओ। ऐसा ही होता है, क्या करें। बोलने की मजबूरी है, भाषा की तुच्छता है, भाषा की सीमा है, इसमें कुछ किया भी नहीं जा सकता। मैं मौन होकर बैठ जाऊं, तुम कुछ ना समझ पाओगे, बोलना तो पड़ेगा ही। लेकिन संत को बोलने की बीमारी नहीं होती, संत को बोलने की एडिक्शन भी नहीं होती, लत भी नहीं होती, उसे बोलने के संस्कार भी नहीं होते, उसे बोलने का पागलपन भी नहीं होता। तुम्हें नहीं पता, जब मैं बोलूँगा और चुप हो जाऊँगा, और उसके बाद मैं चुप ही हो जाऊँगा। जब जरा गर्दन झुकाई देख ली, बस तुमसे यहाँ से निवृत्त हुआ और अपने भीतर छलांग लगाई। इतना सा काम। तुम मुझे बोलते सुनते हो, और जब मेरे पास आओगे तो तुम मुझे शांत भी देखोगे, ना बोलने में भी गया हुआ देखोगे। दोनों ही रूप तुम्हें दिख जाएंगे। बोलता हुआ ये पंच तत्व का पुतला भी तुम्हें दिखेगा, दिख रहा है, और वो मौन, परम मौन में डूबा हुआ, स्वयं के अनुभव में रसास्वादन करता हुआ, उस आनंद का खुमारी का पान करता हुआ, वह चैतन्य भी तुम्हें दिखेगा, और तुम फर्क साफ समझ जाओगे। यही मैं तुमसे कहना चाहता हूं। तुम मत फिक्र करो, जा करता सिरठी को साजे, आप पे जाने सोई, ये बात उसके ऊपर छोड़ दो। तुम चैनल की बात भी उसके ऊपर नहीं छोड़ सकते, तो अपने अहंकार को कैसे छोड़ोगे उसके ऊपर। तो संत पुरुष तो यही कहते हैं। प्रेम प्रकाश, ये काम तुम अकेले नहीं कर रहे हो, और इस काम के अंदर ही तुम गच्चा खा जाते हो। तुम दूसरों को पहुंचाने में तत्पर हो जाते हो, खुद जन्मों जन्मों से भटक रहे हो। मैं तुम्हें उल्टा ही पाठ सिखाता हूँ। मैं तुम्हें कहता हूँ, दूसरों की फिक्र छोड़ो, स्वार्थी हो जाओ। तुम परार्थी बाद में बनना, फूल सबसे पहले कली बनकर। कितना स्वार्थी होता है, कली अपना मुखड़ा बंद रख लेती है, कितनी स्वार्थी होती है, और स्वार्थ के कारण ही उसके भीतर खुशबू जमा होती है। अगर कली स्वार्थ न करे, कली स्वार्थी न बने, तो उसके भीतर खुशबू जमा ही नहीं होगी। तो जब खुशबू भर जाती है, ओवरफ्लो हो जाती है, तो वह खुशबू का ओवरफ्लो होना ये उसकी पंखड़ियों को खोल के फूल बना देता है। बस ऐसा जीवन जियो, पहले स्वार्थी हो जाओ। बिना स्वार्थी हुए अगर बांटोगे तो तुम्हारे पास तो कुछ बांटने को है ही नहीं। जब इकट्ठा ही नहीं किया तुमने, सुगंध इकट्ठी नहीं की, कली बनकर अपना मुंह सुकोड़ कर, तो इकट्ठा कैसे होगा। और इकट्ठा नहीं हुआ तो बांटोगे कैसे। सारी धरती आज इसी पागलपन में पड़ी है, और उसका कारण भी बता देता हूँ। उसका कारण उनका स्वार्थ है दूसरा। अहंकार भली भांति जानता है, अगर मैं उस राह पे चला तो मुझे मरना पड़ेगा। और अहंकार बहुत चालाक है। मन लोभी, मन लालची, मन चंचल, मन चोर।
मन के मते न चालिए, पलक पलक मन और। मन अच्छी तरह जानता है मुझे मरना पड़ेगा, तो वह बहुत बढ़िया बहाना ढूंढ लेता है। खबर दूसरों से बोलो चैनल सब्सक्राइब करें, दूसरों से बोलो कि लाइक करे, दूसरों से बोलो कि कमेंट करे, दूसरों से बोलो कि क्रिया योग करे। अरे भाई तुम ही कर लो, इतना कम है। अगर प्रत्येक व्यक्ति सुनकर जितने सुनते हैं वह ही गुण ले तो काफी है। दिया तो जलता एक ही बहुत होता है, ध्यान रखना। सारी सृजना में अगर एक दिया जल जाए, उसके प्रेम की बाती जल जाए, तो वह समस्त सृष्टि को प्रेम से आह्लादित कर सकती है। एक ही दिया काफी होता है प्रेम बरसाने के लिए, और एक ही उल्लू काफी होता है गुलस्तां उजाड़ने के लिए। बर्बाद गुलस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफी था। बर्बाद गुलस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफी था। हर शाख पे उल्लू बैठा है। अंजाम में गुलस्तां क्या होगा तुम देख रहे हो। अंजाम में गुलस्तां क्या है, संसार का हाल क्या है। उल्लू मत बनो। ये दूसरों को कहना कि सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, सीधी सीधी बात है, तुम्हारा अहंकार जड़ेगा। मैं तुमसे कहता हूं तुम बदलो, मैं बोलता हूं कि तुम बदलो। मैं इसलिए नहीं बोलता कि चैनल ग्रो करे। चैनल ग्रो करे ना करे, यह है उसका काम है, जिसने चलाया, जिसने प्रेरित किया। ये तुम्हारा काम नहीं। तुम्हारा काम है सिर्फ खुद को परिवर्तित करना। तुम्हारा ये लटका हुआ लंबा चेहरा कैसे नृत्य करने लगे भीतर से मीरा की तरह नाच उघड़ जाए पग घुंघरू बांध, और तुम्हारे भीतर से ये गीत प्रस्फुटित हो। तुम संसार में इतनी मेहनत करते हो, क्या मिलता है। धन मिलता है, ख्याति मिलती है, पदवी मिलती है, राजभाग मिलते हैं, यह सब मिलता है, लेकिन आनंद नहीं मिलता। आनंद आध्यात्म से मिलता है। लेकिन मैं तुम्हें एक तरकीब बता दूं, जिससे संसार भी मिल जाए और अध्यात्म भी मिल जाए, और संसार भी थोड़ा ना मिले, समग्र संसार की जितनी भी संपदा है वो तुम्हारी हो जाए। तुम फैलना चाहते हो, तुम अपनी ख्याति बढ़ाना चाहते हो, और मैं तुम्हें ऐसा मंत्र बता दूं कि तुम्हारी ख्याति सारी सृजना में फैल जाए। तुम सब जगह तुम्हारा ही नाम हो, सब जगह तुम्हारी ही मान्यता हो। और ऐसा तरीका बता दो। तुम यहां पर याद करते हो यूपीएससी के कंपटीशन के लिए, तुम ऐसे स्थान पे पहुंच जाओ जहां पर जाकर तुम्हें कुछ और जानने की जरूरत ही नहीं रह जाती। तुम सब कुछ जान लेते हो, कुछ शेष नहीं रहता। ऐसा बता दूं तरीका। संसार में तो सिर्फ संसार ही मिलता है। लो आज सुनो, तुम्हें ऐसा तरीका बता देता हूं कि संसार भी मिले और खुशी भी मिले। कबीर ने कहा है, एक साध है सब सद है। इसका यही मतलब था। अगर तुम एक को साध लेते हो, खुद तक पहुंच जाते हो, तुम शहंशाहे आलम बन जाते हो। विश्व में तुम्हारे बराबरी का मुकाबला करने वाला कोई नहीं रहता।
अगर तुम उस मुकाम पे पहुंच जाते हो, वहां जाकर तुम्हें संसार भी मिलेगा। तभी तो बाबा कहते हैं जो मांगू ठाकुर अपने ते सोई सोई दे। और फिर आनंद का तो कोई ठिकाना नहीं। वाज्य नाद अनेक असंख्य केते वावन हारे, केते राग परिसु कयन, केते गावन हारे। इतना आनंद, इतनी शहनाइयां वीणाएं बज रही हैं और इतना लुत्फ है, चारों तरफ अमृत बरस रहा है। वहां पहुंचा दूं? जो लोग कहते हैं कि अगर परमात्मा के राह के ऊपर चल पड़े तो संसार के पदार्थों से वंचित हो जाओगे, नहीं, वो गलत कहते हैं। वो कभी गए नहीं। संसार के पदार्थ तो तुम्हारे पांव छूमेंगे। जिस लक्ष्मी की तुम आराधना करते हो, वो लक्ष्मी तुम्हारे पांव की ज्योति में आएगी। वहां जाकर तुम आनंद से मगन तो होते ही हो, पदार्थों के स्वामी भी बन जाते हो, और पदार्थ भी समस्त संसार के पदार्थ। उस जंक्चर पॉइंट पे पहुंच जाओ, और उसका रास्ता मैंने बहुत बार बताया। तुम्हारी बाहर बिखरी हुई सारी शक्ति को एकत्रित कर लो, खोपड़ी में ले आओ, नीचे उतरो, हृदय में ले आओ, और नीचे उतरो, स्वयं में ले जाओ, अस्तित्व में ले जाओ। अस्तित्व तक पूरा पहुंच भी ना पाओगे, रास्ते में वो आएगा जंक्चर पॉइंट। वहां से तुम शहनशाहे आलम बन सकते हो, जो चाहे मांग लो। हमारे शास्त्रों में जिक्र तो है कल्प वृक्ष का, लेकिन उसका अर्थ नहीं समझ पाए तुम। बहुत सी ऋषियों ने इन बातों को गुप्त रख लिया, ये नहीं पता क्यों। पता तो था, ये तो पक्का है, अन्यथा कल्प वृक्ष का नाम भी ना आता। लेकिन गुप्त क्यों रख लिया, यह बात मुझे कभी समझ नहीं आई। खैर, मेरी जिंदगी में तुम हो, किस बात की कमी है। मेरी जिंदगी में तुम हो, किस बात की कमी है। मुझे और अब किसी की परवाह भी नहीं है। मुझे और अब किसी की परवाह भी नहीं है। तेरी बदौलतों से, तेरी बदौलतों से सब काम हो रहा है। तेरी बदौलतों से सब काम हो रहा है। तू ही है, तेरी बदौलत सब काम हो जाता है। वहां जाकर तुम जो भी संकल्प करोगे मिल जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं तुम शहंशाहे आलम हो जाओगे। तुम जो मांगोगे वह मिल जाएगा, ऐसा एक तल है। लेकिन क्योंकि वहां पहुंचे नहीं, इसलिए मन मानता नहीं, और ठीक भी है। अगर कभी जाना नहीं, कभी पहुंचा नहीं, चारों तरफ अज्ञान और अज्ञानियों की भीड़ है। सभी कहेंगे कहाँ चले, क्यों वक्त जाया करते हो, थोड़ा दुकानदारी कर लो, 4 पैसे कमा लोगे, काम आ जाएंगे। क्यों पागलपन में भटके हो। अगर कोई ऐसा होता तो फिर हमें पता ना होता। पता है भाई, ये संत ऐसे ही थोड़ा ही बुकाई मार के चले गए।
संत, संत यानी सत्य का रूप। संत कभी झूठ नहीं बोलता। सांसारिक व्यक्ति झूठ बोल लेता है, लेकिन संत ने, क्योंकि कोई लोभ नहीं होता, कोई लालच नहीं होता, कोई उसका खुद की गर्ज नहीं होती, कोई स्वार्थ नहीं होता, इसलिए वह जो बोलेगा बेगर्ज बोलेगा, निस्वार्थ बोलेगा। अब कौन सुन रहा है मुझे, इस बात का मुझे कोई इल्म है नहीं। कोई भी सुनने से फायदा उठा सकता है। तो मेरा क्या स्वार्थ हुआ उस व्यक्ति से, अज्ञात व्यक्ति से, जो मेरे से हजारों मील दूर बैठा है, 20,000 किलोमीटर दूर बैठा है। मुझे क्या प्रयोजन है? कोई प्रयोजन नहीं। लेकिन मैं उसके लिए भी बोल रहा हूं। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से, उसकी कृपा, नदरी मोख दबार, उसकी कृपा के बिना कुछ नहीं होता। उसने सब बनाया, उसने सृजना की, उसने सारे पदार्थों की उत्पत्ति की, जीवन उसी से चल रहा है। तो वो क्या तुम्हें मुक्त नहीं कर सकता? तुम्हारी जो जंजीरें तुमने स्वप्न में सजा ली हैं, सत्य में नहीं है वो। तुम कभी बंधे तो हुए ही नहीं। सपना आया कि एक्सीडेंट हो गया, सपना आया कि ये गलत हो गया, ये ठीक हो गया। फकीर को सपना आता है, दरिद्र को सपना आता है कि राजा बन गया, राजा को सपना आता है कंगाल हो गया। क्या सच में कंगाल हो गया? कि क्या सच में राजा बन गया? नहीं, यह है सिर्फ उसका क्षणिक दर्शन होता है स्वप्न में, वास्तव नहीं होता। वास्तव तो जो वो है वही रहेगा। इसलिए भीखा ने कहा, दादू ने कहा, जो वस्तु तुम जो हो वो वहीं की वहीं रहती है, कहीं नहीं जाती। दादू दूजा को नहीं, दो नहीं। अगर कोई धर्म कहता है कि शैतान है और भगवान भी है तो गलत है। एक ही है, एको अहम, एको ब्रह्म, द्वितीयो नास्ति, दूसरा नहीं। तो शैतान और परमात्मा दो नहीं है। एक म्यान में दो तलवारें कैसे रहेंगी? शैतान की धारणा ही पागलपन है। मूढ़मतियों ने शैतान की कल्पना की थी। वह एक है और एक है, सब जगह मौजूद है। अगर तुम उसको जान सकते हो, जो कि खुद को जानने से मिलेगा, फिर सुनो इसको। अगर तुम उसको जान लेते हो जो तुम्हें खुद को जानने के बाद मिलेगा, जो सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, तो फिर तुम शहंशाह आलम हो गए। पदार्थ की दुनिया में नहीं, परमात्मा की दुनिया में भी। तुम संसार में जो मांगोगे वही मिलेगा, और परमात्मा में तुम हो ही खुशी का, आनंद का, उल्लास का, नृत्य का, खुशबू का सागर। वो तो तुम हो ही। भूल गए कुछ देर के लिए, सपनों में खो गए और सपनों को सत्य समझ बैठे। बस यही, तुम कभी अपने आप को गंवा नहीं सकते। कभी किसी ने अपने आप को गंवाया है? हो ही नहीं सकता। फिर अपना आपा क्या हुआ अगर तुम गंवा दो तो?
आपे का अर्थ ही ये है कि जिसको तुम गंवा ना सको, भूल सकते हो। तो तुमने सिर्फ बुलाया है, गंवाया नहीं। और उस बुलाने को याद करना है। जस्ट टू रिमेंबर, गुरुजी अब यही कहा करते थे, रिमेंबर योर सेल्फ, अपने आप को याद करो। नो दाई सेल्फ, हु एम आई, इन सभी का मतलब एक ही है। और संतों ने इस एक के बारे में ही बात की है। और जब उस एक की तरफ जाने के मार्ग पर तुम अग्रसर होगे तो वह जो मैंने कहा, जो मांगोगे वही मिल जाएगा। वह जंक्चर पॉइंट रास्ते में आएगा, पहले वो आएगा। अगर तुमने किसी तरह उसकी तरफ आंख उठा के ना देखा, उसके लोभ से ग्रसित न हुए, जैसे कि आम तुम्हारे धारणा है, तुम्हारे संस्कार है, तुम थोड़ा सा हुस्न का रंग देख लेते हो तो पागल हो जाते हो। अगर तुम उससे, उसकी चकाचौंध से अकंप बने रहे तो सारी सृष्टि का धन, सारी सृष्टि की खुशी तुम्हारी है। बस यही मैं कहना चाहता हूं। अब हम निष्कर्ष पे आ जाएं। प्रेम प्रकाश, चैनल की फिक्र करने की कोई आवश्यकता नहीं। तुम फिक्र करो अपनी, जो मेरा लक्ष्य है, जो मेरे भीतर की इच्छा है, जिस राह पे मैं चल निकला हूं, उस बात को समझो। लेकिन तुम समझते हो और चैनलों की तरह, नहीं, उससे कुछ जुदा है। ना तो मैंने संख्या बल बढ़ाना है, ना मुझे किसी प्रकार के यस मैन्स की जरूरत है। मैं सिर्फ तुम्हारी चेतना को बढ़ाना चाहता हूं। ये चैनल ग्रो करे ना करे, किसके चैनल ग्रो हुए हैं और किसके शेष रहे हैं, सबका नामो निशान मिट गया है। मैं तुम्हें वो हीरे मोती देना चाहता हूं, जो ये हीरा मोती जो कीमत रखते हैं, वो उन हीरे मोतियों के सामने तुच्छ पड़ जाते हैं। वो चेतना की लो देना चाहता हूं। तेरे पास हैं हीरे मोती, मेरे मन मंदिर में ज्योति। तेरे पास हैं हीरे मोती, मेरे मन मंदिर में ज्योति। यह ज्योति तुम्हें देना चाहता हूँ, मन मंदिर का। बाहर के मंदिरों की ज्योति तो तुम रोज जलाते हो। सुबह उठे शाम ढले, बाहर की बत्तियां तुम जलाते हो, लेकिन उस ज्योति से मेरा कोई ताल्लुक वास्ता नहीं। मैं तुम्हारे मन के मंदिर की ज्योति जगाना चाहता हूं। मेरे मन मंदिर में ज्योति, कौन हुआ धनवान रे बंदे, जिसके पास हीरे जवाहरातों की बोरियां भरी हैं, भरे पड़े हैं सारे स्टोर्स, गोदाम। वो ज़्यादा अमीर है या जिसके भीतर मन के मंदिर में ज्योति जग रही है, वो ज़्यादा अमीर है। कौन हुआ धनवान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे। वही मैं कहता हूँ, सब पाखंड है। ये दिखावे, ये शान, ये सब पाखंड है।
इनके भ्रम में मत आ जाना। ये लुटेरे तुम्हें ठग लेंगे, ना इस तरफ का छोड़ेंगे ना इस तरफ का छोड़ेंगे। धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, ना खुदा ही मिला ना वसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। तो मन मंदिर की ज्योति जगा लो, उस मंदिर की ज्योति की परवाह न करो। वो पुजारी लोग जगा लेंगे, उनका काम है, वो उसकी पगार लेते हैं। तुम अपने मन के मंदिर की ज्योति जगा लो। तुम ठीक से सुन लो, सम्यक श्रवण, जो महावीर ने कहा कि श्रावक बनो, शिष्य बन के श्रावक बनो। पहले तो सीखने की इच्छा रखो कि मैं सीखना चाहता हूं, और सीखना वह चाहता है जिसका अंत से कहता है कि मैं जानता नहीं। सबसे पहले अपनी अज्ञानता को स्वीकार करना होगा कि अभी मैं जानता नहीं। बहुत से लोग तो ज्ञानियों से बड़े ज्ञानी होते हैं। मेरे पास रोज बड़े ज्ञानियों के कमेंट आ जाते हैं जो पहले से पहुंचे हुए हैं। मैं कहता हूँ, रे मूर्ख, जो पहले से पहुंचा हुआ है वो मेरे चैनल पर क्या झक मारने आएगा? वह क्यों सुनेगा मुझे? वह अपने भीतर का रस पिएगा, इतना समय भी क्यों व्यर्थ करेगा? और तुम कमेंट करने में इतना समय व्यर्थ कर देते हो। तुम अपने मन के मंदिर की ज्योति को बढ़ाओ, चैनल को बढ़ाने का फिक्र मत करो। मैं फिक्र तुम्हारा करता हूं, तुम चैनल की फिक्र करते हो, ये तो कोई बात ना हुई। मैं तुम्हें क्या कहता हूं तुम सुनो, और एकांत कमरे में जाके बैठ जाओ। जैसे ही तुम्हें फुर्सत के पल मिले, अपने भीतर उतरो। मिलेगा, भीतर से मिलेगा, क्योंकि जहां होती है चीज वहीं मिलती है। कबीर कहते हैं, कस्तूरी कुंडल बस है, मृग ढूंढे वन मां। ऐसे ही मूर्ख है मनुष्य, ऐसे घट में पीब हैं, मूर्ख जाने ना। तुम ढूंढते फिरते हो बाहर। गुरु तेग बहादुर कहते हैं, काहे रे बन ढूंढत जाए। सर्वव्यापी सदा समाना, तो हे संग समाए। संग सर्वव्यापी सदा अलेपा, वह किसके साथ? चिपकता नहीं, वह इंटेंगल नहीं होता, वह चिपकता नहीं, सर्वव्यापी है, सब जगह मौजूद है। सदा अलेपा, निर्लेप रहता है। तो हे संग समाए, तेरे भीतर समाया हुआ है। तो कहाँ मिलेगा? जहां है, भीतर है, भीतर से मिलेगा। बाहर मत खोजो, जहां है वहां खोजो, वहीं मिलेगा। तो इन फालतू के अड़ंगों को छोड़ दो प्रेम प्रकाश। इसकी फिक्र जब मुझे नहीं है। जो व्यक्ति अपने आप को जानने में उत्सुक नहीं, उसके मन को तो ठेस लगती होगी, लेकिन मैं उसको ब्लॉक कर देता हूं। क्यों? मैं जानता हूं अगर मैंने इसको ब्लॉक कर दिया तो यह कोई और रास्ता ढूंढेगा, मेरे काम का तो है नहीं, मेरे द्वारा तो पहुंच नहीं सकता, मैं जानता हूं। और फिर मैं ये पाप क्यों करूं कि मेरे ही चैनल के साथ चिपका रहे? शायद कोई और मिल जाए, किसी और को ढूंढेगा, शायद वहां मिल जाए। यह समग्र सृष्टि उससे ओतप्रोत है। न जाने कब कौन मिल जाए, किस मोड़ पर मिल जाए। तो मेरा अर्थ कुछ और है तुम्हें ब्लॉक करने का, और तुम्हारा अर्थ कुछ और हो जाता है, क्योंकि
तुम्हारे ऊपर छेनी हथौड़ी की चोट तुम्हारे अहंकार पे पड़ती है, लेकिन मैं तुम्हारे अहंकार पे नहीं, मैं तुम्हारी अज्ञानता पर चोट करता हूं। लग जाती है तुम्हारे अहंकार पर, मैं क्या करूं? मैं चोट करता हूं तुम्हारे अज्ञान पे, पड़ जाती है तुम्हारे अहंकार पे, तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। प्रेम प्रकाश, अगर मुझे सुन रहे हो तो इस बात का फिक्र न करो। लाइक अगर कम आ जाएंगे, कम लोग सब्सक्राइब करेंगे, हाँ सुने ज़्यादा, क्योंकि बहुत से व्यक्ति कंटेंट से वंचित रह जाते हैं। ऐसे लोग मैंने देखे हैं। जो 17 लोग पहुंचे, उनमें से 2 ऐसे थे जिनके पास मेरी वीडियोज ही नहीं पहुंची थी। उनके पास उनके दोस्तों ने, बाहर के मुल्क के हैं, उनके दोस्तों ने वीडियोज भेजी कि ये सुनो, और वीडियोस को सुन के वो जैसे पागल हो गए। वक्त बहुत था, हरियाली बहुत थी, सब प्रकार के पदार्थों का सुविधाएं थी, दिन भर रात इसी और अग्रसर होते चले गए, और एक दिन मुकाम मिल गया, एक दिन मंजिल मिल गए। 2 व्यक्ति खुद अपने से पहुंचे, बाकी मेरे पास यहां पहुंचे। आखिरी वेला के ऊपर, बिल्कुल आखिरी चोट के वक्त, जब वो जंप नहीं ले पा रहे थे और उन्हें सिर्फ थोड़े से करेज की आवश्यकता थी, इसी साहस को वो बटोर नहीं रहे थे, उन्हें मेरे पास आना पड़ा। गुरु का सानिध्य यही महिमा है गुरु की, और कोई महिमा नहीं। अंत वेले गुरु काम आता है। अंत वेला कौन सा होता है? जब तुम मिटने के करीब होते हो, जब तुम्हारा अहंकार पूर्ण तरह से विसर्जित होने की कगार पे खड़ा होता है, जब तुम बिल्कुल समुद्र के किनारे पे खड़े हो और डर रहे हो, इसकी थाह तो बहुत गहरी है, यह तो डुबो देगा, अपन तो गए, तो यह साहस नहीं बटोर पाते, तो तुमसे वो जंप नहीं लग पाता। लेकिन गुरु की मौजूदगी तुम्हें हौसला दे देती है। गुरु तुम्हें कहता है, देखो मैं भी इसी परिस्थिति में था, ऊहो-पोहो में था, लेकिन मैंने छलांग लगाई और मैं मरा नहीं ना, मैं तुम्हारे सामने बैठा। इसी तरह तुम भी नहीं मरोगे, मैं तुम्हारा कोई दुश्मन थोड़ी। कुछ हौसला बढ़ता है शिष्य का, हौसला बढ़ते बढ़ते, हौसला बढ़ते बढ़ते एक मुकाम ऐसा आ जाता है कि वह परम संकल्प ले लेता है, बस तेरे बिना भी क्या जीना। साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। फूलों में कलियों में, फूलों में कलियों में, सपनों की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना। साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना। गुरु इतनी तड़प पैदा कर देता है कि उसमें हौसला आ जाता है। विरहा की अग्नि और साहस उसे छलांग लगाने में मजबूर कर देते हैं, और वह सर्वसमर्थ हो जाता है। तुम भी इसी मुकाम पे चलो। ईश्वर तुम्हारी यात्रा संपन्न करे। धन्यवाद।